Hello students, welcome to my channel. I am your math teacher Charu. Today we will discuss questions of exercise 5.1, chapter 5, lines and angles. Before moving to question, first of all we will discuss about some basic points. So first is adjacent angles. Two angles are called adjacent angles if they have a common vertex. Second, they have a common arm and the non-common arms are on either side of the common arm, which means two angles adjacent angles कब होंगे, जैसे कि हम इस फिगर में देखेंगे, जैसे हमने एंगल 1 और एंगल 2 ली है। अब ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल कब होंगे, जब इनका कॉमन वर्टेक्स होगा। जैसे यहाँ पर इसका इन दोनों एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स हम ये ले रहे हैं और इसको हम नेम दे रहे हैं यहाँ पर O। तो ये क्या है, इसका कॉमन वर्टेक्स, और यहाँ पर इनकी कॉमन आर्म कौन सी है, ये। तो यहाँ पर हम इसे नेम दे रहे हैं ओ ए। अब जो इसकी नॉन कॉमन आर्म है वो क्या है, आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। जैसे यहाँ लिखा है हमने ओ बी और ये है ओ सी। अब इन दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स क्या है, ओ, और कॉमन आर्म क्या है, ओ ए, और जो इसकी नॉन कॉमन आर्म है जैसे ओ बी और ओ सी, वो क्या है, आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी एडजेसेंट एंगल की। तो यहाँ पर एंगल 1 और 2 कैसे एंगल है, एडजेसेंट। नाउ नेक्स्ट, लीनियर पेयर। अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स whose non-common sides are opposite ray, which means लीनियर पेयर क्या होगा, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। जैसे यहाँ पर हमने फिगर लिया है एंगल 1 एंड एंगल 2। अब ये दोनों एंगल कैसे एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल हैं, और ये क्या है, पेयर ऑफ एंगल्स। अब इसे हम लीनियर पेयर कब कहेंगे, जब इसकी नॉन कॉमन साइड होंगे। अब जैसे यहाँ पर ये साइड क्या है, कॉमन साइड। यहाँ पर हम इसे नेम दे रहे हैं ओ ए बी सी। अब इसका जो ये कॉमन, यहाँ पर जो नॉन कॉमन साइड है, नॉन कॉमन साइड तो है ओ बी एंड ओ सी, और कॉमन है ओ ए। अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन साइड आर अपोजिट रे। जैसे हम यहाँ पर ओ बी की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड है और ओ सी की जो डायरेक्शन है वो राइट साइड है। तो ये जो दोनों रे हैं इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो इसकी जो नॉन कॉमन साइड है अपोजिट है। तो यहाँ पर जो एंगल 1 और एंगल 2 है वो क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर। नाउ next is vertically opposite angles. Two angles formed by two intersecting lines having no common arm are called vertically opposite angle, which means two angles जो कि intersecting lines की हेल्प से बने हैं, उनकी कोई भी common arm नहीं होगी और उन्हें हम क्या कहेंगे, vertically opposite angle। जैसे यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी एक दूसरे के सामने हैं, और ये जो लाइंस हैं वो कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। जो यहाँ पर एंगल 1 और 2 एंगल फॉर्म हुए हैं वो किसकी हेल्प से है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की हेल्प से हैं, और यहाँ कोई भी कॉमन आर्म नहीं है। तो इन एंगल्स को हम क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ क्वेश्चन 3। सो क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट इज identify which of the following pairs of angles are complementary and which are supplementary। so हमें इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है जो फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं या फिर सप्लीमेंट्री। हमें चेक करना है कि कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और कौन से सप्लीमेंट्री एंगल। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सी होती हैं, जिन एंगल का सम 90 डिग्री होगा, और सप्लीमेंट्री जिन एंगल का सम 180 डिग्री होगा। सो क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट इज 65 डिग्री 115 डिग्री। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्या चेक करना है, जो इन गिवन एंगल का हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम सम चेक करेंगे। सो वी राइट गिवन एंगल्स 65 डिग्री एंड 115। अब हमें सम ऑफ एंगल्स फाइंड करना है, 65 प्लस 115। अब हम इनका सम फाइंड करेंगे, तो इनका सम कितना आया, 180 डिग्री। अब सम ऑफ एंगल है 180 डिग्री, तो अगर सम ऑफ एंगल 180 डिग्री बनता है तो वो कौन सी एंगल होती है, सप्लीमेंट्री। देयरफॉर दीज एंगल्स आर
सप्लीमेंट्री। नाउ सेकेंड पार्ट हम ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन एंगल्स राइट करेंगे। गिवन एंगल्स हैं 63 डिग्री एंड 27 डिग्री। अब हम सम ऑफ एंगल्स चेक करेंगे कि इनका सम कितना बन रहा है। 63 प्लस 27 इनका सम कितना बन रहा है 90 डिग्री। अब सम ऑफ एंगल्स अगर 90 डिग्री है तो वो एंगल कौन सी एंगल होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देयरफॉर दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्योंकि इन एंगल्स का सम कितना आया है 90 डिग्री, तो ये एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। So we have discussed question 3 first and second part. So try other parts of this question yourself. Now we will start question 9. So question 9 statement is in the adjoining figure first part is angle 1 adjacent to angle 2. जो हमें फिगर गिवन है हमें चेक करना है उसमें एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। सो एंगल 1 हम देखेंगे इस फिगर में। अब इस फिगर में हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस ए बी और सी डी से एंगल फॉर्म हुए हैं जो वो गिवन है। जैसे यहाँ पर एंगल 1 2 3 4 5 ये एंगल्स हैं और जो सेंटर पॉइंट है वो ओ है और ये ई पॉइंट है। तो अब हम इस फिगर में चेक करेंगे कि जो एंगल 1 है और एंगल 2 ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं। अब एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 का जो कॉमन वर्टेक्स है वो ओ है और कॉमन आर्म ओ सी। अब इसकी कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स है। अब इसकी जो नॉन कॉमन साइड थी वो भी आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म है। तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। सो इसका आंसर हम राइट करेंगे यस। सो फर्स्ट क्वेश्चन 9 फर्स्ट पार्ट का आंसर हम राइट करेंगे यस। नाउ सेकेंड पार्ट हम चेक करेंगे इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। एंगल ए ओ सी एंगल कौन सा है, एंगल 1। एंगल ए ओ ई एंगल ए ओ ई एंगल कौन सा बना है, एंगल 1 और 2 यानी कि एंगल 1 + 2। अब ये जो दोनों एंगल 1 के एडजेसेंट हैं या नहीं। अब यहाँ पर जो एंगल ए ओ सी था वो तो एंगल 1 था ओनली, लेकिन एंगल ए ओ ई एंगल 1 + एंगल 2 बन रहा है। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल तो नहीं है क्योंकि इनकी ना ही कोई कॉमन आर्म है। क्योंकि अब एंगल 1 अब ओनली एंगल 1 और एंगल 1 + 2 का अगर हम एडजेसेंट देखें तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट नहीं बन रहे। सो इसका आंसर हम राइट करेंगे नो। नाउ थर्ड पार्ट चेक करेंगे। डू एंगल सी ओ ई एंड ई ओ डी फॉर्म अ लीनियर पेयर। सी ओ ई फिगर में चेक करेंगे हम सी ओ ई एंगल कौन सा है, एंगल 2। ऐसे ई ओ डी एंगल कौन सा है 3 + 4। अब हमें चेक करना है कि जो एंगल 2 यानी कि एंगल सी ओ ई और एंगल यहाँ पर जो हमने लिया ई ओ डी यानी कि एंगल 2 और जो ये एंगल है ये हमारा हमने देखा कि ये लीनियर पेयर बन रहा है या नहीं। हमने फिगर में इस तरह से इनको ज्वाइन किया तो यहाँ पर हमने चेक किया कि ये दोनों एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर इसकी ये क्या है कॉमन वर्टेक्स है और इनकी जो कॉमन आर्म है वो है ओ ई और इनकी जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट रही है जैसे ओ सी एंड ओ डी। तो जो एंगल 2 यानी कि एंगल सी ओ ई और एंगल 3 + 4 यानी एंगल ई ओ डी ये एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। सो इसका आंसर हम राइट करेंगे यस। नाउ फोर्थ हम चेक करेंगे आर एंगल बी ओ डी एंड डी ओ ए सप्लीमेंट्री। बी ओ डी एंगल कौन सा है, एंगल 4। नाउ डी ओ ए एंगल कौन सा है 5। अब यहाँ पर जो एंगल बी ओ डी था वो 4 था और डी ओ ए वो 5 यानी कि ये 4 और 5 एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हैं या नहीं। अब यहाँ पर ये दोनों एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं और ये एंगल किस तरह के एंगल हैं, इनका सम कितना बन रहा है 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म कर रही हैं तो लीनियर पेयर इनका क्या बनेगा ये 180 डिग्री। तो 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री होगा। सो इसका आंसर भी क्या आएगा यस। नाउ फिफ्थ
इस एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 ये हमें चेक करना है ये वर्टिकली अपोजिट है या नहीं। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस की हेल्प से ये एंगल 1 और 4 बने, ये दोनों के अपोजिट एंगल एक दूसरे के सामने है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? यस। नाउ 6th पार्ट, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? एंगल 5 का हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना है। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके सामने बनेगा, तो एंगल 5 के सामने कौन से एंगल? एंगल 2 और 3, यानी कि 2 + 3 एंगल जो होगा वो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5 क्या बनेगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 और एंगल 3 अगर हम ये प्लस कर दें तो क्या बन रहा है? COB, एंगल COB। तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा एंगल COB। नाउ क्वेश्चन 10। सो क्वेश्चन 10 स्टेटमेंट इज इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर, फर्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, सेकेंड लीनियर पेयर। विच मीन्स हमें इस क्वेश्चन में इंडिकेट करने हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर और लीनियर पेयर्स हमें इंडिकेट करने हैं। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन फिगर में देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल जो कि हमें फर्स्ट पार्ट में शो करनी है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल देखेंगे इस फिगर में। एंगल 1, एंगल 1 का अपोजिट एंगल यानी एंगल 1 की जो सामने एंगल है वो क्या है? 4, और 4 इसका क्या बनेगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो वी राइट फर्स्ट पार्ट, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो एंगल 1 और एंगल 4। नाउ नेक्स्ट बताएंगे हम। अब हम चेक करेंगे अदर पेयर। एंगल 5 के जो सामने एंगल है वो कौन कौन से हैं? 2 और 3। तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या बनेगा? एंगल 2 + 3, क्योंकि एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट क्या बन रहा है? एंगल 2 + 3। सो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 2 + 3। और हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें शो करने हैं लीनियर पेयर। सो हम फिगर में चेक करेंगे। अब एंगल 1 और एंगल 5 ये क्या बना रहे हैं? एक लीनियर पेयर। किस तरह से हमें पता लगा ये लीनियर पेयर बना रहे हैं? इन दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स क्या है? ये पॉइंट है, और ये कॉमन इनकी साइड है, और जो ये साइड है ये अपोजिट रे है। तो इस तरह से हमें पता लगा कि एंगल 1 और 5 ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर। सो वी राइट एंगल 1, एंगल 5। अदर लीनियर पेयर हम चेक करेंगे वो क्या बनेंगे? एंगल 5 एंड एंगल 4। ये कैसे बना लीनियर पेयर? क्योंकि इनका ये कॉमन वर्टेक्स है और ये इसकी कॉमन आर्म है, और ये दोनों जो हैं वो क्या है? इसके अपोजिट रे हैं। तो हमें इस तरह से पता लगा कि जो एंगल 4 और एंगल 5 है ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर। नाउ क्वेश्चन 11। इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजंस। विच मीन्स जो हमें गिवन फिगर है हमें उसमें चेक करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल हैं या नहीं। अगर नहीं है या तो हमें रीज़न भी बताना है इनका। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन फिगर देखेंगे, उसमें एंगल 1 और एंगल 2 देखेंगे कि वो एडजेसेंट हैं या नहीं। अब एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल नहीं है। अब एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल क्यों नहीं है? अब देखो एंगल 1 का जो वर्टेक्स है वो क्या बन रहा है? ये पॉइंट, और एंगल 2 का यहाँ पर पॉइंट। अब दोनों के जो वर्टेक्स हैं वो कॉमन तो नहीं है, तो इसलिए एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं है। सो वी राइट angle 1 is not adjacent to angle 2 because they have no common vertex. So today we have discussed question 3, 9, 10 and 11 of exercise 5.1 chapter 5 lines and angles. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.